फाइनली 4 साल के बाद फैमिली मैन सीजन 3 आ चुका है एंड स्टोरी वहीं से चालू होती है जहां छूटी थी। श्रीकांत तिवारी की लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही है एंड सडनली उसे एक मिशन पे नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ता है एंड फिर मेनली इस सीजन की स्टोरी नॉर्थ ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड ही घूमती है एंड जहां हर बार की तरह इस सीजन में भी कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए, जिसमें से एक कैरेक्टर है रुकमा का, जिसे प्ले कर रहे हैं जयदीप अलावत। ये कैरेक्टर नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा ड्रग डीलर है। इसके अलावा एक और काफी नया इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया मीरा नाम का, जिसे प्ले कर रही है निम्रत कौर। अब तुमने भी नोटिस की होगी ऐसी काफी हिंदी मूवीज एंड सीरीज आ रही हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में सेट होती हैं। इन सबकी शुरुआत आयुष्मान खुराना की मूवी अनेक के साथ हुई, फिर भेड़िया, उसके बाद पाताल लोक का सीजन 2 एंड नाउ फैमिली मैन का सीजन 3। अब भेड़िया को छोड़ दे तो बाकी सब मूवीज एंड सीरीज नॉर्थ ईस्ट के पॉलिटिक्स, गैंग्स एंड रेबेलियन कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्लोर करती है एंड फैमिली मैन के सीजन ने भी कुछ अलग नहीं किया। अब इस सीरीज का फैमिली मैन नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इसमें हम एक ऐसी स्पाई की कहानी देखते हैं जो कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश में फंसा रहता है। ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था एंड इसलिए हर सीजन के अंदर हमें श्रीकांत की प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ की, उसकी फैमिली में क्या हो रहा है, इसे इक्वली दिखाया जाता था। बट इस वाले सीजन में श्रीकांत की फैमिली को बस शुरुआत के कुछ एपिसोड में ही अच्छे से दिखाया है, उसके बाद बाकी सीरीज में से बस एक छोटे से सब प्लॉट की तरह साइड कर दिया जाता है। इस सवाल का जवाब ऑडियंस फर्स्ट सीजन से मांग रही थी कि लोनावाला में क्या हुआ, उसका जवाब हमें इस सीजन में भी नहीं मिला। अब देखो फैमिली मैन के जो दोनों सीजन है उनकी स्टोरी एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट उसके बावजूद भी वो काफी स्टैंड अलोन फील होते हैं क्योंकि सीजन 1 में जो सब प्लॉट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स थे उन्हें काफी हद तक सीजन 1 के एंड तक खत्म कर दिया गया था एंड देन सीजन 2 में उसी स्टोरी को नए कॉन्फ्लिक्ट और कुछ नए कैरेक्टर्स के साथ आगे बढ़ाया गया था, जिसकी वजह से हमें उन दोनों ही सीजन के एंड में एक कंप्लीट एंडिंग तो नहीं बट एक काफी सेटिस्फाइड एंडिंग मिल जाती थी। बट इस वाले सीजन में तो हमें वो भी नहीं मिली क्योंकि इस वाले सीजन का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट था वो अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे अगले सीजन में भी दिखाया जाएगा एंड जो नए कैरेक्टर्स इस सीजन में इंट्रोड्यूस हुए थे उनके साथ क्या हुआ वो भी हमें अगले सीजन में ही देखने को मिलेगा। एंड जो कैरेक्टर हम सीजन 1 से देख रहे हैं जैसे मेजर समीर, ये इस वाले सीजन में सिर्फ लंदन की सड़कों पे घूमने के लिए आया था क्योंकि इस कैरेक्टर ने इस पूरे सीजन के अंदर जो भी किया है उसका लिटरली कोई सेंस नहीं बनता एंड अगर इसे इस वाले सीजन में नहीं भी दिखाया जाता तो स्टोरी लाइन पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। एंड ऐसे ही सीजन में ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिनका कोई भी सेंस नहीं बना, जैसे श्रीकांत के बेटे की स्कूल में हमें कुछ कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है बट आगे चल के ना ही उनका कोई स्टोरी से लेना देना था और ना ही उन सब का हमें कुछ पे ऑफ मिला। और अगर इसे भी अगले सीजन के लिए बचा के रखा है देन इट्स बैड राइटिंग, क्योंकि वो इतने छोटे से सब प्लॉट का पार्ट थे कि अगर उसे अगले सीजन में दिखाया जाएगा तो उतना वर्थ इट नहीं होगा। एंड द सेम गोस विद लोनावाला के होटल सीन के साथ में, अगर उसका पे ऑफ हमें इस वाले सीजन में मिल जाता तो वो परफेक्ट होता, बट अब अगर उसे आगे चल के दिखाएंगे तो अब मैं उसके लिए कुछ खास एक्साइटेड नहीं हूँ। अब ये सीजन फैमिली मैन के सारी सीजन में से सबसे वीक और सबसे बोरिंग था, बट इसका ये मतलब नहीं कि ये सीजन निहायती बिल्कुल ही बुरा था। इस वाले सीजन के भी कुछ पॉजिटिव्स हैं, जैसे सीजन के फर्स्ट 2 एपिसोड काफी अच्छे हैं एंड मनोज बाजपेयी भी हर बार की तरह अपना चार्म छोड़ के जाते हैं एंड सीरीज का जो मल्टी स्टोरी लाइन स्टाइल है उसकी वजह से हम थ्रू आउट इसमें एंगेज्ड भी रहते हैं एंड ऑल्सो सीरीज एक काफी अच्छा प्लॉट ट्विस्ट देने की कोशिश करती है बट वो आगे चल के काफी प्रिडिक्टेबल हो गया था एंड सीजन के अंदर एक कैमियो भी है जो कि मैंने काफी एंजॉय किया। बट ओवरऑल बोलूं तो इस सीजन मेरे लिए बिल्कुल टाइम पास था। सो अगर तुम फैमिली मैन के बहुत बड़े फैन हो तो तुम्हें इसे डेफिनेटली देखना ही पड़ेगा, बट उसके अलावा अगर तुम इसे देखना चाहो तो खाना खाते वक्त टाइम पास के लिए तुम इसे देख सकते हो। और अगर इसे तुमने ऑलरेडी देख लिया है तो ये सीजन तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताओ। बाकी मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।